तो पिछली वीडियो में आपको बता रहे थे। अब आगे ये विचार कीजिए, क्या रामायण में इस बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए? अगर आप किसी विद्वान से रामायण से ये प्रश्न करो तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो, रामायण के बारे में ऐसी बात करते हो। भाई हमें अगर जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं तो समझाते क्यों नहीं? इसलिए नहीं समझा पाते क्योंकि कभी अपने ग्रंथों को राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं। केवल अध्यात्म में हमें लपेट करके रख दिया गया ताकि अध्यात्म से आगे आप बढ़ो मत। समाज और देश के बारे में हमें सोचने भी नहीं दिया गया। इसलिए वो लोग इस बारे में प्रश्न को पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं कि परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को छत्री से हीन किया। हमने सोचा कि भाई 21 बार अगर पृथ्वी हीन कर दिया क्षत्रियों से, तो कैकेयी के माता पिता कौन थे? युधाजित वगैरह। कौशल्या के माता पिता कौन थे? क्या क्षत्रिय नहीं थे? सुमित्रा के माता पिता कौन थे? क्षत्रिय नहीं थे? जनक जी महाराज क्या क्षत्रिय नहीं थे? विश्वामित्र जी महाराज क्या क्षत्रिय नहीं थे? तो फिर परशुराम जी ने उन किन क्षत्रियों को किस बार समाप्त किया? रामायण में हमने सब इन बातों की बड़े विस्तार से व्याख्या करके समझाया हुआ है। अब कहते हैं कि भगवान राम ने माताओं की आज्ञा माना। अरे कहाँ माना, ये भी बताइए, क्यों नहीं माना? क्या रहस्य है इसके पीछे? जब तक इसके पीछे आप राष्ट्रीय चिंतन नहीं करेंगे, देशभक्ति के दृष्टिकोण से रामायण को नहीं समझा पाएंगे आप, तो आप इसकी व्याख्या ही नहीं कर पाएंगे। कहते हैं भगवान राम ने माताओं की आज्ञा मानी। अरे भाई चलो, यहाँ पर अयोध्या में तो एक प्रकार से 1/2% आज्ञा थी माता कैकेयी की, इनडायरेक्ट मेथड से। लेकिन चित्रकूट में जाकर के देखिए ना, तीनों माताएं प्रार्थना कर रही हैं कि राम वापस चलो, राजा बनो। और सबसे अधिक दयनीय स्थिति कैकेयी की थी। कैकेयी गिड़गिड़ा रही है कि राम बेटा एक बार वापस अयोध्या आ जाए, ताकि मेरे माथे पे लगा हुआ एक कलंक का टीका तो मिट जाए। उसके बाद जहां तुम्हारी इच्छा हो चले जाना राम, एक बार वापस लौट पड़ो। और नहीं तो जब तक सूर्य और चंद्रमा है संसार में, तब तक कोई अपनी लड़की का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। और हमने आज तक कोई कैकेयी नाम की लड़की और किसी का नाम सुना ही नहीं। आप लोगों ने सुना होगा, बात अलग है। कहाँ गई माताओं की आज्ञा? कहाँ गई गुरुदेव की आज्ञा? सारी प्रजा रो रही है कि हे राम वापस चलो। प्रजा रंजन राम, जनता जनार्दन की आज्ञा कहाँ गई? क्यों नहीं माने? इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या हमारी राष्ट्रीय योजना है? सब हमने अपनी लिखी श्री रामचरितम महाकाव्य में वर्णन किया हुआ है। कभी आपने यह विचार सोचा, जब भैया भरतलाल मामा के घर से आए, उन्होंने कहा गुरुदेव पिता कहाँ हैं, भाई कहाँ हैं, ये सब कैसे हो गया, आप कहाँ थे? गुरुदेव ने कहा वशिष्ठ जी महाराज ने, भरतलाल अब जो होना था हो गया। तुम्हारे पिता सिधार गए, तुम्हारे भाई साहब जंगल चले गए, और पिताजी ने तुम्हें राज दे दिया है, तो तुम राजा बनो और प्रजा को संभालो। क्योंकि अनायका विनश्यन्ति, कोई राजा नहीं होगा तो प्रजा आपस में लड़के मर जाएगी। भरतलाल ने कहा गुरुदेव मैं आपकी ये आज्ञा मान नहीं सकता, सॉरी मैं नहीं मान सकता ये आपकी आज्ञा को। गुरुदेव ने कहा अगर नहीं मानोगे
तो बाई फोर्स जबरदस्ती तुमको राजा बना देंगे, फिर क्या कर लोगे? भरतलाल ने क्या कहा? मोहि राज हठी देवहु जाबही, रसा रसातल जाई तबही। बना लो और पृथ्वी रसातल चल जाएगी। बरसी जी महाराज ने सोचा भाई जबरदस्ती बना भी दिया, अरे ये राजकाज को संभालेगा ही नहीं तो फायदा क्या होगा, चलो भाई नहीं बना। कहांगे गुरु क्या आज्ञा। कभी आपने इस बात को विचार किया कि मारीच और सुबाहु से यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम प्रभु को मांग करके पिताजी से ले गए थे विश्वामित्र जी। जब उनका यज्ञ संपन्न हो गया तो राम लक्ष्मण को वापस क्यों नहीं कर दिए? उनको ले जा करके फिर घुमाना, जनकपुर ले जाना और धनुष यज्ञ दिखाना और बिना पिता की स्वीकृति के बिना उनकी सगाई कर देना, क्यों कर दिया आखिर विश्वामित्र जी ने? बिना पिता को पूछे। आज कोई बिना पिता को पूछे लगे कि शादी कर दे, देख लो क्या हाल होगा। क्यों इस प्रकार से किया? और जब भगवान राम का विवाह हुआ तो वहां पर बीच में धनुष को रखा गया कि जो धनुष को तोड़ देगा। अरे भाई धनुष तो कोई भी तोड़ दे, क्या हो गया? ये कौन से नियम है कि जो इस चने की बोरी को उठा लेगा उसके साथ लड़की की शादी कर देंगे और कुछ देखना नहीं है? खानदान वर का क्या है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, और बाकी कोई विषय नहीं देखना। धनुष को बीच में लाया गया। क्या उस समय विवाह पद्धति में कोई धनुष का नियम था कि धनुष तोड़ना ही है? अगर भगवान राम ने धनुष तोड़ा तो लखन लाल जी धनुष तोड़वा देते उनसे। आखिर क्या बात है? धनुष को क्यों रखा गया? इसको स्वयंवर कहा जाए कि धनुषांबर कहा जाए? कभी आपने विचार किया? रामायण में इस प्रकार से तमाम बातें विचारनी हैं। अगर आपके भी दिमाग में इस प्रकार के तमाम प्रश्न उत्पन्न हो रहे हो रामायण के बारे में, तो आप हमें लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। उस विषय में भी हम आपको विशेष व्याख्या करके समझा सकते हैं। जय श्री राम।